हेलो स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको इसमें काफ़ी दिक्कतें भी आती होंगी, कभी कभी पता नहीं चलता हुआ कि हम क्या करें क्या ना करें। उसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज हम करेंगे और हम ये कह सकते हैं कि ये केमिस्ट्री की बैकबोन है। बैकबोन रीढ़ की हड्डी है। कैसे? इसका मतलब हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे कि हम बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल देंगे, और वो चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। दैट इज द टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहां पर? वेयर? कहां इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन शेल्स में, ऑर्बिट्स में, ऑर्बिटल्स में। कहां? Yes, the distribution of electrons in the orbitals. In the orbitals. इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। It means the distribution of electrons in the orbitals. Sometimes it can also be said, ये भी कहा जा सकता है in the shell और ऑर्बिट्स, कुछ भी कह दो। यस राइट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको कैसे किया जाता है, इसको समझने से पहले, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं एटम के बारे में। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम जब में कर रहे हैं शेल्स में, ऑर्बिट्स में या ऑर्बिटल्स में, तो हमको ऑर्बिट, ऑर्बिटल, शेल, ये सब क्या होती है इसको समझने की आवश्यकता है। सपोज दैट एक हमने एटम ले लिया। एटम को आप जानते हो, बीच में न्यूक्लियस होता है, ये शेल्स हैं। याद करो किसका शेल, किसने मॉडल दिया था? बोर ने। मैं डॉटेड ले रहा हूं, लेकिन डॉटेड लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको सर्कल बना दो। सेकंड शेल, थर्ड शेल, ये सारी शेल्स हैं। कितनी शेल हो सकती है किसी भी एटम में? हाउ मेनी शेल्स कैन बी देयर इन एन एटम? देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स। कितनी? किसी भी एटम में अगर न्यूक्लियस है तो किसी भी एटम में हम कितनी शेल बना सकते हैं? कितनी भी शेल हम बना सकते हैं। वी कैन मेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स। इसका मतलब है कि ये जो शेल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इट कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स। किसी भी एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स। तो हम कितनी बनाते हैं आपने देखा होगा। इसका मतलब हाइड्रोजन में भी इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, हीलियम में भी, ऑक्सीजन में भी, सोडियम में भी, जितने एलिमेंट हैं सब में इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स हो सकते हैं। तो हम बनाते कितनी है? जितने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जैसे हाइड्रोजन में हम सिर्फ एक शेल बनाते हैं, वी मेक ओनली वन शेल। हीलियम में वी मेक ओनली वन शेल। सोडियम में हाउ मेनी शेल्स कैन बी मेड, वो हम देखेंगे कितनी बना सकते हैं। मैग्नीशियम में कितनी बना सकते हैं। कैल्शियम में कितनी बनाने की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर हम नंबर ऑफ शेल्स बनाते हैं, राइट। इसका मतलब है कि शेल्स तो कितनी बनाई जा सकती है। सो दीज आर कॉल्ड शेल्स। ये जो हमने 1 2 3 लिखे हैं, दे आर शेल्स और ऑर्बिट्स, यू कैन से सिंपली। ये शेल्स या ऑर्बिट, इन शेल्स और ऑर्बिट के अंदर देयर आर अनदर लेयर ऑफ ऑर्बिट्स और शेल्स आर देयर, दे आर कॉल्ड सब शेल्स। इन ऑर्बिट्स के अंदर, इनसाइड देम देयर आर सब शेल्स। सब शेल्स होती हैं। शेल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर से, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। तो शेल्स आर रिप्रेजेंट बाय नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन।
इनसाइड द शेल्स देयर आर सब शेल्स, सब शेल्स होती हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एस, पी, डी, एफ, जी एंड सो। बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हम कितनी यूज करते हैं? सिर्फ एस, पी, डी एंड एफ। आपने 4 सब शेल्स पढ़ी होंगी, अगर पढ़ी हो तो। एस, पी, डी, एफ, क्योंकि जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, खोजे गए हैं, वो एलिमेंट्स के सारे इलेक्ट्रॉन्स एफ सब शेल तक कंप्लीट हो जाते हैं। हमको जी की आवश्यकता नहीं पड़ती, जी के आगे एच आ जाएगा, उसकी आवश्यकता हमको नहीं है। सो हमने देखा, इसको थोड़ा सेपरेट कर दे इससे, सबशेल्स, और इन सबशेल्स के अंदर देयर आर ऑर्बिटल्स। वी हैव ऑर्बिटल्स इन द सबशेल्स, एंड ऑर्बिटल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अगेन, जिस सबशेल में है वही ऑर्बिटल कहलाएगा। एस सबशेल का ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल कहलाएगा, पी सबशेल का ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल कहलाएगा, डी सबशेल का ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल। इट मीन्स द ऑर्बिटल्स कैन बी अगेन एस, पी, डी, एफ एंड सो। डिपेंड करता है कौन से शेल का ऑर्बिटल है, एस का है, पी का है, डी का है, एफ का है। हाँ, यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं एस सबशेल के अंदर, जो एस ऑर्बिटल है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, कितने होते हैं? एस, अब यहां पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूं इसको। एस सबशेल में एस ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द ऑर्बिटल, orbitals, S subshell has only one orbital. Orbitals are represented by either square or they are also represented by sphere. Orbitals को हम S orbital है, ये orbital is S. It has only one orbital. This, or you can draw this. P subshell या P orbital has 3 orbitals. 1, 2, 3. 1, 2, 3 orbital. P has 3 orbital. P subshell has 3 p orbitals. This one. Then D, it has 5 orbitals. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 orbitals. And F subshell has F orbitals, and they are 7 in number. Look, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now look, S subshell has 1 s orbital, P subshell has 3 p orbitals, D subshell has 5 d orbitals, and F subshell has 7 f orbitals. These are the orbitals. And exactly अगर हम मॉडल्स की बात करें, if we talk about the models of atom, आपने सुना होगा देयर वॉज थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, फेल हो गया। देन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आया, फेल हो गया। फिर बोर का मॉडल आया, फेल हो गया। पास कौन हुआ? लास्ट, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, क्वांटम मैकेनिकल। एंड ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था जिसने कॉन्सेप्ट दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स। इट मीन्स ये जो ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट आया कि इलेक्ट्रॉन्स फाइनली ऑर्बिटल्स में होते हैं, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम ने हमको दिया और वही मॉडल पास हुआ। तो इसीलिए हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं कि एस सबशेल में 1 ऑर्बिटल, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल, डी सबशेल में 5 d ऑर्बिटल, एंड एफ सबशेल में 7 d ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन दिस, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम थोड़ा सा इस मॉडल की तरफ फिर आ जाते हैं। ये जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये बोर का मॉडल ही स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि बोर ने कहा था शेल ऑर्बिट्स होते हैं, ये बोर ने कहा था। तो क्वांटम मैकेनिकल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम उसका कॉन्सेप्ट ले रहे हैं ना ऑर्बिटल का, कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हम शो कर रहे हैं बोर के मॉडल के हिसाब से। ये जो पहली शेल या पहली ऑर्बिट होता है, इसमें सिर्फ एक सब शेल होती है, दैट इज एस।
ओनली एस इज प्रेजेंट। सेकेंड जो शेल या ऑर्बिट है उसमें एक सबशेल और प्रेजेंट होती है एस के साथ, पी। थर्ड में सेम एस पी डी। फोर्थ में एस एस पी डी एंड एफ एंड सो ऑन। ये भी इसी तरह बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब आपने यहां एक बात देखी कि अगर हम पहली शेल की बात करें तो उसमें सिर्फ एक सबशेल है। फर्स्ट शेल हैज ओनली वन सबशेल एंड दैट सबशेल इज एस। पी सब सेकेंड शेल की हम बात करें तो उसमें दो सबशेल आ गए, एस एंड पी, एस एंड पी। डी सबशेल की हम बात करें तो उसमें तीन सबशेल आ गए, तीन एस पी डी। तो इसका मतलब अगर हम फर्स्ट शेल में देखें एस सबशेल है तो एस सबशेल में ऑर्बिटल कौन सा है, एस ऑर्बिटल, ओनली वन ऑर्बिटल इज देयर फर्स्ट शेल। पी सबशेल की बात करें तो पी में पी ऑर्बिटल है, देयर आर थ्री ऑर्बिटल्स, तो सेकेंड में एस के साथ पी ऑर्बिटल भी आ गए, थर्ड में एस पी डी ऑर्बिटल्स आ गए। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो पहली शेल है उसमें एस सब शेल है, उसमें एक एस ऑर्बिटल। सेकेंड शेल उसमें दो ऑर्बिटल, दो सब शेल एस एंड पी, उसमें दो ऑर्बिटल्स आ गए, एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल एंड सो ऑन। अब इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। एक बात इस मॉडल में और मैं आपको बताऊंगा, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास वाली जो शेल है, नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, इट हैज द लोएस्ट एनर्जी। इसके पास एनर्जी लोएस्ट होती है और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाता है। इट मींस दिस एनर्जी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। एनर्जी इंक्रीज हो रही है, increases. It means it has the lowest energy, first shell, second shell has higher energy, third shell has उससे higher energy, fourth shell उससे higher energy and so on. It means अब क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करें, कैसे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो ऑलवेज रिमेंबर, कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवरी की, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने पता किया कि इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले उस सबशेल या उस ऑर्बिटल को फिल किया जाता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। उस ऑर्बिटल को फिल किया जाता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, लोएस्ट। तो सबसे कम एनर्जी किस ऑर्बिटल की होगी, एस ऑर्बिटल की। पहली शेल, फर्स्ट शेल, उसमें एस ऑर्बिटल, इसको सबसे पहले हम फिल करेंगे। उसके बाद सेकेंड शेल में जाएंगे, सेकेंड शेल में भी एस की एनर्जी कम, पी की एनर्जी ज्यादा, तो पहले सेकेंड शेल में 2s को फिल करेंगे, फिर हम 2p पे जाएंगे। फिर थर्ड शेल में जाएंगे तो s, फिर p, फिर d, फिर फोर्थ में जाएंगे 4s, 4p, 4d, 4f। यही ऑर्डर होगा मैक्सिमम टाइम ऑर्डर यही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस आते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जहां हमको इनकी एनर्जी लेवल चेक करना पड़ेगा। हमको ये देखना पड़ेगा कि 1s को हम पहले फिल करेंगे, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। कहीं ऐसा तो नहीं किसी की एनर्जी कम हो या ज्यादा हो। तो वी विल चेक द एनर्जीज, एनर्जी को हम चेक करेंगे और उसके बाद फिल करेंगे। तो एक साइंटिस्ट ने कहा कि ऑर्बिटल्स को फिल इस तरह से किया जाता है कि जिसकी एनर्जी कम हो, मिनिमम हो, उसको हम पहले फिल कर दें और फिर जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो उसको हम बाहर में फिल करते रहें। इट मीन्स लोअर एनर्जी, उससे फिर हायर, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर, ऐसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते चले जाते हैं। इज इट राइट? सॉरी, टैब गिर गई थी। देन उसी समय और भी साइंटिस्टों ने वर्क किया। उन्होंने कहा कि एक ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी नहीं हो सकते हैं। दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं डालना है, अनस्टेबल हो जाएगा एटम। जैसे आप यहाँ देखो, ये एस ऑर्बिटल है, इसमें दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं डाल सकते, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। लोअर एनर्जी वाले को तो पहले भरना ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो हमने इसी में 3 डाल दिए, या 4 है तो इसी में 4 डाल दिए, पहली शेल में 4 डाल दिए। ऐसा नहीं करना है, नथिंग। इसका मतलब है कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। फिर एक साइंटिस्ट और आए,
कुछ लोगों ने, उन्होंने भी काम किया। उन्होंने कहा कि भैया जो आप काम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन भरते समय, इलेक्ट्रॉन को फिल करते समय एक चीज का और ध्यान रखना है। और वो क्या चीज का ध्यान रखना है कि पहले हर ऑर्बिटल, जैसे पी सब शेल है, पी ऑर्बिटल है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं पी सब शेल में। तो पहले अगर सपोज दैट 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा नहीं करना कि 2 इसमें डाल दिए, 2 इसमें डाल दिए, नो। पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है। पहले एक इसमें डालो, फिर इसमें डालो, फिर उसके बाद ही पेयरिंग करना है, फिर आपको पेयर करना है। और ये तीनों रूल्स बड़े क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगरेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये तीनों रूल्स का मैं नाम लिख रहा हूँ, फिर इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे इन्होंने क्या कहा। मैंने तीनों आपको बताए, अब उनको मैं लिखने जा रहा हूँ। आई होप आपने ये डायग्राम बना लिया होगा, और अगर नहीं बनाया तो इसको पॉज कर लेना और फिर आप बना लेना। मैं रूल्स लिख रहा हूँ, तीनों रूल्स क्या हैं। ये चीज मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसकी आवश्यकता हमको पड़ेगी। क्या रूल्स थे? इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम कर रहे हैं। मैं इसको ही मिटा देता हूँ, इसको रहने देता हूँ यहाँ पे, ये हमारे काम आएगा अभी। एक रूल था इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, एंड दैट वाज, ये रूल्स आर, one rule was of Bow's principle. ऐसा लग रहा है जैसे किसी का नाम है, ये नाम नहीं है। ऑफ बाउ इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स बिल्ड अप, बिल्ड अप, लोअर से हायर, लोअर टू हायर, बिल्ड अप करना। इट इज नॉट अ नेम। दूसरा जो मैं लिख रहा हूं, दैट इज द नेम, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये नेम है। इन्होंने भी कुछ कहा, मैंने बताया था आपको, 3 बातें बताई थी, फिर मैं बताऊंगा किसने क्या कहा। हम पहले नाम लिख लेते तीनों का। एंड थर्ड वाज हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। 3 रूल्स थे। मैंने आपको एक बात बताई थी, किसी ने कहा कि लोअर एनर्जी को पहले भरा जाता है, फिल किया जाता है, उसके बाद हायर एनर्जी को फिल किया जाता है। किसी ने कहा एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। किसी ने कहा कि हर ऑर्बिटल को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, फर्स्ट एवरी ऑर्बिटल इज फिल्ड बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड ओनली देन पेयरिंग अकर्स, उसके बाद ही हम पेयरिंग करेंगे। ऑफ बाउ ने कहा था कि लोअर एनर्जी को पहले भरा जाता है। ऑफ बाउ ने कहा नहीं था, ऑफ बाउ रूल ने कहा था कि लोअर एनर्जी को पहले भरा जाता है, फिर हायर एनर्जी को भरा जाता है, और एटम किस स्टेट में होना चाहिए? ग्राउंड स्टेट। एक बात का ध्यान रखना है, ग्राउंड स्टेट में एटम फिलिंग जब की जाती है तो ग्राउंड स्टेट में की जाती है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि लोअर एनर्जी स्टेट होना चाहिए, एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। एक्साइटेड स्टेट में नहीं फिल किया जाता है। एक्साइट का मतलब होता है एटम को हमने एनर्जी दे दी और उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए बाहर, ऐसा नहीं करना है, ग्राउंड स्टेट में रखना है। तो इस रूल ने कहा कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, orbitals with lower energy are filled first and then the orbitals are filled later on which have higher energy, or simply we can say that is orbitals are filled in the order of their increasing energies. Increasing energy में भरा जाता है ऑर्बिटल्स को, लो एनर्जी को पहले, हायर एनर्जी को बाद में। दिस वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी क्रूशियल। और एटम किस स्टेट में होना चाहिए? ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, एक्साइटेड स्टेट में नहीं होना चाहिए। दूसरा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये क्या कहता था? मैंने आपको एक रूल बताया था। एन ऑर्बिटल कहा था कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ये रूल था, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इट सेज, यही रूल कहता है कि एन ऑर्बिटल कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन भी डिफरेंट होनी चाहिए। एक की ओरिएंटेशन अगर ऊपर की तरफ है तो दूसरे की नीचे की तरफ होनी चाहिए। इट मीन्स अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन करना चाहिए।
ये सेकंड रूल था, दैट वाज पॉइज। एंड थर्ड रूल मैंने आपको उससे डिस्कस किया कि रूल कहता था कि जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में ना चला जाए तब तक उसकी हम पेयरिंग ना करें। इसको देख लो, मान लो सपोज दैट 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और हमने यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिए। नो, यू कैन नॉट डू इट, ऐसा आप नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। हुंस रूल ने कहा जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होगा तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स अगर इसको हम देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पी ऑर्बिटल है, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले आपको डालना पड़ेगा, यू हैव टू फिल। हर ऑर्बिटल पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी, देन पेयरिंग अकर्स। और ये जो ऑर्बिटल्स हैं दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं इनको हम? पी में 3 ऑर्बिटल है, दे आर डीजेनरेट पी ऑर्बिटल्स। डी में 5 है, दे आर डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। एफ में 7 है, दे आर डीजेनरेट डी और एफ ऑर्बिटल्स। व्हाई डीजेनरेट? व्हाट डज दिस वर्ड मीन? इस शब्द का मतलब क्या है? इस शब्द का मतलब है इक्वल एनर्जीज। इट मीन्स पी की ये तीनों ऑर्बिटल होंगे, इनकी इक्वल एनर्जी होगी। क्या मतलब हुआ इसका? देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका मतलब क्या है कि 2p और अगर 3p हम 2 ऑर्बिटल ले लें, ये सेकेंड शेल के देखो, सेकेंड शेल में p है और थर्ड शेल में भी p है। तो सेकेंड शेल का p और थर्ड शेल का p क्या डिजनरेट ऑर्बिटल्स हैं? नहीं, आपस में नहीं है। लेकिन सेकेंड शेल का p खुद डिजनरेट है। इट मीन्स सेकेंड शेल में p ऑर्बिटल में 3 ही ऑर्बिटल तो होंगे, ये डिजनरेट ऑर्बिटल है। और थर्ड p में भी तो 3 ऑर्बिटल होंगे, ये डिजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ये डिजनरेट है, ये डिजनरेट, लेकिन ये आपस में डिजनरेट ऑर्बिटल नहीं है। सेकेंड p की एनर्जी लोअर होगी क्योंकि सेकेंड शेल का है, सेकेंड शेल की लोअर एनर्जी होती है। थर्ड p 3p की एनर्जी हायर होगी, तो इट हैज हायर एनर्जी। बट दीज ऑर्बिटल्स, सेकेंड p की ऑर्बिटल और थर्ड p की ऑर्बिटल, दे आर डिजनरेट ऑर्बिटल्स। तो हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है कि इन डिजनरेट ऑर्बिटल्स फर्स्ट ईच ऑर्बिटल इज सिंगली filled by an electron and only then pairing occurs। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में जाते हैं, उसके बाद उसकी पेयरिंग होती है। ये तीनों ये रूल्स हैं। अब इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं क्योंकि आपके एकेडमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एकेडमिक्स। तो पहला रूल कहता है, द फर्स्ट रूल सेज ऑफ बॉर प्रिंसिपल। क्या कहता है? इन द ग्राउंड स्टेट, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, एटम के ग्राउंड स्टेट में क्या बताया था आपको? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, या ऑर्बिटल्स आर फिल्ड in the order of their कौन सी एनर्जी? इंक्रीजिंग एनर्जीज, इंक्रीजिंग एनर्जीज। लेकिन मैंने आपसे एक बात कहा था, आई हैव टोल्ड यू वन थिंग। इस रूल के हिसाब से 1s को हम पहले भरेंगे, देन 2s, then 2p, then 3s, 3p, then 3d, then 4s, 4p, and so on and so on। ऐसा होना चाहिए कुछ, कहीं ना कहीं एक्सेप्शन होगा। आई टोल्ड यू टू फाइंड द एनर्जीज, एनर्जी पता करना है। तो एनर्जी कैसे पता करें इनकी कि ये क्या करेक्ट ऑर्डर है? यहां से तो दिख रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए। 1s को पहले भरना है, सेकेंड में s को पहले भरना है तो 2s पहले भरा जाएगा, फिर देन 2p, फिर हम 3 पे जाएंगे शेल में तो
3s को पहले, फिर 3p 3d, फिर 4s पे जाएंगे तो 4, क्योंकि एनर्जीज बढ़ती जा रही तो थर्ड शेल से ज़्यादा एनर्जी फोर्थ की, ऐसा ही है, सेकंड से ज़्यादा एनर्जी थर्ड की। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्शन है। कैसे पता चले? देयर इज अ रूल टू फाइंड द एनर्जीज ऑफ द these ऑर्बिटल्स। वो रूल है दैट इज कॉल्ड n+l रूल। एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए n+l रूल अप्लाई करते हैं, जहां n का मतलब है 1 2 3 4, n मीन्स शेल्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड l मीन्स सबशेल। L means subshell. L, if subshell is S, the value of L is 0. If the P, the value of L is 1. If it is D, the value of L is 2. And if it is F, the value of L is 3. 0, 1, 2, and 3. Let's find the energy. Now look at this one. n+l rule apply. N is 1 plus 0, 1. Now come to the second one. 2 plus 0, 2. Come to this one. 2 plus 1 is equal to 3. Come to this one. 3 plus 0 is equal to 3. Let's take the energy of this one. 3 plus 1 is equal to 4. Then this one. 3 plus 2 is equal to 5. Then this one. 4 plus 0 is 4. Look here. यहां देखो आप, हमने कहा ना जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले भरेंगे। 3D की एनर्जी 5 है, 4s की एनर्जी 4 है। विच विल बी फिल्ड फर्स्ट? इट मीन्स 4s को पहले भरेंगे, 3D को बाद में भरेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि एनर्जी लेवल को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वी यूज n+l रूल टू फाइंड द एनर्जीज। इट मीन्स वाइल फिलिंग 3D पहले नहीं भरा जाएगा, यहां लिख लेते हैं 4s पहले भरेंगे, 3D बाद में भरेंगे, ऐसे हम नहीं भरेंगे। We will fill 3p, then 4s, 3d, 4p and so on। और उसके बाद भी हमको ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्सेप्शन जो यहां पर है वो आगे भी एक्सेप्शन हो। एनर्जी लेवल को चेक करते हुए फिलिंग करनी है ऑर्बिटल्स की। सो दिस इज हाउ वी फिल, दिस इज ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। Orbitals are filled in the order of their increasing energy, lower to higher, lower to higher। increasing energy में ऑर्बिटल को फिल किया जाता है। एनर्जी लोअर filled first, energy higher filled later on। this is ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। इज इट राइट? मेरे ख्याल से इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम सेकेंड प्रिंसिपल की बात करते हैं। दैट वाज, कौन सा प्रिंसिपल था? यस, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लेट्स टेक दैट वन। इसको पॉज करके आप लिख लेना। लेट्स लुक एट द सेकेंड रूल दैट इज कॉल्ड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और मैंने आपको पहले ही बताया रूल क्या कहता है। रूल कहता है कि एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। An orbital cannot accommodate Pauli's exclusion principle। एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। An orbital cannot accommodate more than two electrons। An orbital cannot accommodate more than two electrons and they must have opposite orientation। and जो दो इलेक्ट्रॉन हम डाल भी रहे हैं, फिल कर रहे हैं, उनकी ओरिएंटेशन या स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। एंड they must have opposite, they मतलब इलेक्ट्रॉन्स, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन. यस, इट मीन्स दिस इज राइट. ऐसा हो सकता है. क्या ऐसा भी हो सकता है? नो. क्या ऐसा हो सकता है? नो. क्या ऐसा हो सकता है? नो. दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डालते ही एटलीस्ट दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन या ओरिएंटेशन एक जैसा हो जाएगा. तो दिस इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के लिए दूसरा रूल. नाउ विल कम टू द थर्ड रूल. थोड़ा गला खराब है आज, प्लीज डोंट माइंड. थर्ड रूल, इसको आप लिख लेना. प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन राइट इट डाउन. थर्ड रूल बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है. मैंने आपको बताया था पेयरिंग डिजनरेट ऑर्बिटल्स की तब तक नहीं होगी जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हम नहीं डाल देते हैं. दैट केस 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 1 पहले हमने डाला, उसके बाद पेयरिंग की. मैंने आपसे बताया था कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p में हम डाल रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते. क्या करना पड़ेगा हमको? ये डिजनरेट ऑर्बिटल है, दिस इज सपोज दैट ये 2p है. हमको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है और उसके बाद पेयरिंग करना है. पहले हमको एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है, फिर हमको पेयरिंग करनी है. दिस इज राइट. 4 इलेक्ट्रॉन्स को डालने का दिस इज द राइट वे, एंड दिस रूल वाज Hund's rule. Hund's rule of maximum multiplicity. Plicity. Got it? It means rule क्या कहता है? In degenerate orbitals, each orbital is first singly filled by an electron and only then pairing of orbitals or pairing of electrons occur. In degenerate orbitals, each orbital is first filled by single electrons and only then pairing of electrons occur. This was your Hund's rule of maximum multiplicity. बड़े इंपॉर्टेंट तीनों रूल थे इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए. क्या यही तीनों रूल सफिशिएंट है? नहीं. There are some other concepts also. Exceptions to the rule is there. Exception, अपवाद हिंदी में हम कहते हैं. एक्सेप्शन हर जगह होता है नेचर में, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो. इन नॉन लिविंग की हम बात कर रहे हैं, एटम्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर. नॉन लिविंग है, यहाँ भी देखो एक्सेप्शन है. लिविंग में तो एक्सेप्शन होता है, यहाँ भी एक्सेप्शन, अपवाद है. क्या अपवाद है? कहा जाता है इसमें भी कि अगर कहीं पर हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड कंडीशन आए तो उसको प्रेफरेंस देना चाहिए, बिकॉज हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल. ये वर्ड्स का मतलब क्या है? हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, ऑर्बिटल तो समझ आ गया आपको, लेकिन ये हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड क्या कॉन्सेप्ट है? लेट्स सी दैट वन. इसको भी हम देख लेते हैं. शैल आई रब इट? ओके, थैंक यू. इट मीन्स एक्सेप्शन टू दीज 3 रूल्स. इन 3 रूलों का एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन टू द रूल इज देयर. और एक्सेप्शन कहता है
half filled and fully filled orbitals are extra stable. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कहीं पर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ जाए तो हमको उसको प्रेफरेंस देना चाहिए, कहीं पर फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आ जाए तो हमको प्रेफरेंस देना चाहिए। मैंने पूछा क्या मतलब हुआ इसका, चलो देखते हैं। सपोज दैट डीजेनरेट ऑर्बिटल हमने पी ले लिया, और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और इससे पहले सपोज दैट 2s है, हमने 2p ले लिया ये, और इससे पहले 2s है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन फिल्ड है, ऑर्बिटल फुली फिल्ड है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन यहां से मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन अगर हम यहां से जंप करवा दें इसमें, तो क्या होगा? इट विल बिकम फुली फिल्ड। कैसे? देखो, एक इलेक्ट्रॉन मान लो जंप कर गया इससे, एस से पी में, तो ये फुली फिल्ड हो जाएगा, और यहां कितना बचा है इसमें? 1। दिस इज प्रिफर्ड, इसको हम प्रिफर नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है दिस इज फुली फिल्ड इन द सेम वे हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, तो इसका हाफ फिल्ड कंडीशन क्या होगी? हाफ फिल्ड कंडीशन ये होगी, अगर 3 इलेक्ट्रॉन रहे, दिस इज फुली फिल्ड स्टेट एंड दिस इज हाफ फिल्ड स्टेट। अगर फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड स्टेट आ सकती है तो दिस मस्ट बी गिवन प्रेफरेंस, इसी को प्रेफर करना चाहिए। एक्सेप्शन टू दीज 3 रूल्स है, 3 रूल्स का एक्सेप्शन है, तो ये तीनों रूल कंबाइंड विद दिस एक्सेप्शन वी कैन नाउ इन अ पोजिशन, और वी आर इन पोजिशन, अब हम उस स्थिति में हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर हम थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं। तो चलो कुछ बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं, बेसिक देखते हैं। लेट्स सी दैट वन। मिटा दो इसको। लेट्स डू some configurations now, starting with the simple one. एल्यूमिनियम ले लो आप, एटॉमिक नंबर 13 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? यस, 12। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 12। चलो इसकी कॉन्फ़िगरेशन पहले करते हैं एल्यूमिनियम के। पहले कहां से भरना शुरू करेंगे? 1s। s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? s सब शेल में एक ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s 2। अब 2 पे आ जाओ, सेकंड शेल पे आओ, तो पहले किसको भरोगे? 2s, फिर 2p। हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन थे, 2 हमने दे दिए, तो कितने बचे? 11। तो s में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम? 2, 4, 6। इसको मिटा दो, ये तो दूसरा कॉन्सेप्ट था। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, आप यहां लिखा हुआ है। इसका मतलब p में 6 चले गए। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 4, 6, 10 हो गए। अब 2p के बाद 2p में तो खत्म हो गया। अब थर्ड शेल में आएंगे, थर्ड शेल में किसको भरेंगे हम? पहले s को, 3s 2। 3s में 2 चले गए क्योंकि s में 2 जा सकते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 12। अब बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इज लेफ्ट, तो 1 को हम किस में डालेंगे? 3p1। ये देखो, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मैग्नीशियम 12 यहीं पे खत्म हो जाएगा। देख लो, अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, वी टॉक अबाउट द मैग्नीशियम, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4, 6, 10, 10, 2, 12। कैल्शियम ले लो, 20। फिल करना शुरू करो फिर से अगेन, यहां तक तो 10 तक तो यही कर लेते हैं। 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, कितने हो गए 10, 12, अब कितने बचे 8, तो उसके बाद p, 3p6, अब कितने हो गए 6 4 10, 2 12, 12 6 18, 18 हो गए। अब क्वेश्चन उठता है 3p के बाद 3d, 3d के बाद 4s। पीछे हमने देखा था कि 4s इज फिल्ड फर्स्ट बिकॉज इट हैज लोअर एनर्जी। देख लो इसकी एनर्जी कम है, 4 + 0 = 4, इसकी एनर्जी देखो 3 + 2 = 5। मैंने आपको बताया था ये कैसे आ रहा है, आपको मालूम है, रिमाइंड करो। आप कहते हैं जैसे हम फिल्म्स देखते हैं तो पहले DVDs होती थी तो उसमें हम रिवाइंड कर लेते थे। अभी भी जब आप वीडियोस देखते हो तो रिवाइंड करके देख लेते हो, तो रिवाइंड करो इसको या रिमाइंड कर लो, याद कर लो n+l, जहाँ पे d का l की वैल्यू कितनी होती है 2। मैंने लिखा था S0 P1 D2 and F3। देखो 3 + 2 5, 4 + 0 4, तो 4s इज फिल्ड फर्स्ट, इसलिए इसको ऐसे हम भरेंगे। मिटा रहा हूं इसको मैं, आपने लिख लिया होगा। तो 4s कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे 6 4 10, 2 12 6 18, 2। दिस इज कैल्शियम, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम, राइट। और देखते हैं, लेट्स टेक द क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24। यहां तक तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितने हो गए 20, बचे कितने, हाउ मेनी लेफ्ट 4, तो 4s के बाद 3d 4 3d4 आ गई वो स्थिति, एक्सेप्शन टू द रूल, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड। अब देखो आप 3d4, 3d के पास 4, अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, यहीं कर देते हैं इसको, 4s2 3d 1 2 3 4 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन अगर s से जंप हो जाए हाफ फील्ड कंडीशन हो जाएगी, एक्स्ट्रा स्टेप, यस दैट विल अकर। सो इट विल, वन इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम हियर, इट विल बिकम 5 और यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गया। दिस इज द एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन। सो हम इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं जिससे क्लैरिटी रहे। जंप हुआ तो क्या कंडीशन पैदा हो गई, 1 2 3 4 5 और इसमें कितने हो गए 1। सो एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, exact configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 and 3d5। इसको नहीं रखना है, दिस इज रॉन्ग। आप अगर इसको लिख देते हैं एग्जामिनेशन में, यू विल नॉट गेट एनी मार्क। इसको लिखते हैं, दिस इज राइट, इज इट राइट। एक अब आप खुद कोशिश करें, try it, and the try copper atomic number 29. Let's see how you can do it. Try it. Thank you.